हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इससे पहले मैं जो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ उसमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में जो है गैमेटोजेनेसिस, एम्ब्रियो, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट और मेगास्पोर का डेवलपमेंट, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन पढ़ा था। अब हम यहाँ पे देखते हैं पॉलिनेशन पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो पॉलिनेशन होता है तो वो पॉलन ग्रेन जब पिस्टल पे आके ज्वाइंट होते हैं, अटैच्ड होते हैं, तो वो उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है जिसके बेसिस पे स्टिग्मा उसको क्या करती है, रिसीव कर लेती है। तो जो है इसको हम लोग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। ऑल द इवेंट्स फ्रॉम pollen deposition on the stigma until the entry of the pollen tube into the ovule are together for the pollen pistil interaction। जब पॉलन किसी भी स्टिग्मा पर डिपॉजिट होते हैं और वो पॉलन ट्यूब उसके ओव्यूल के अंदर एंटर करने तक का जो प्रोसेस है, जो पूरा डिवाइसेस आती है, वो हमारी पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर आती है। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो एक डायनामिक प्रोसेस है जिसके अंदर पॉलन को स्टिग्मा के थ्रू रिकॉग्नाइज करा जाता है कि वो पॉलन कॉम्पेटेबल है या नहीं है। ठीक है, दो टाइप के हम पॉलन बोल सकते हैं। एक तो हमने बोला पॉलन कॉम्पेटेबल और एक हमने बोला पॉलन इनकॉम्पेटेबल। इनकॉम्पेटेबल और कॉम्पेटेबल का जो यहाँ पे मीनिंग आ रहा है वो क्या हुआ, राइट टाइप ऑफ पॉलन यानी कि कॉम्पेटेबल। जो फर्टाइल पॉलन है, जो सुटेबल है पॉलन, ठीक है, जिनको कि वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो सुटेबल है किसके लिए, स्टिग्मा के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल है, वो कॉम्पेटेबल होता है, राइट टाइप का होता है। लेकिन जो इनकॉम्पेटेबल है ये रॉन्ग टाइप का पॉलन होगा और ये कैसा होता है, स्टेराइल। ठीक है, स्टेराइल मतलब जो फर्टाइल नहीं है, उसके अंदर फर्टिलिटी नहीं है, वो स्टिग्मा रिसीव नहीं करती है। स्टिग्मा ये देखिए, जैसे मैंने एक ड्रॉ करा हुआ है, स्टिग्मा है, ये स्टाइल और ये ओवरी पोर्शन है। तो ये स्टिग्मा पे पॉलन्स दिखाए हुए हैं मैंने, जो पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करते हैं। अब ये पॉलन ट्यूब अंदर जा रही है, सबसे पहले पॉलिनेशन होके वो स्टिग्मा पे शेड ऑफ हो गए हैं पॉलन, पॉलिनेशन के थ्रू। अब यहाँ पे जो पॉलन्स हैं, वो पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेट करता है अपनी, तो जो स्टिग्मा है उसको रिकॉग्नाइज करती है कि वो जो पॉलन है वो उसके लिए सुटेबल है या नहीं है, वो कॉम्पेटेबल है या इनकॉम्पेटेबल है। तो कॉम्पेटेबल और इनकॉम्पेटेबल वो किस बेसिस पे, केमिकली इंटरेक्शन होता है, इसमें कीमोट्रोपिज्म होती है, जिसके बेसिस पे स्टिग्मा कुछ केमिकल सिक्रीट करती है, उन केमिकल से पॉलन इंटरेक्ट होता है और पॉलन यहाँ पर अटैच्ड होता है और उससे वो रिकॉग्नाइज करती है कि पॉलन उसके लिए सुटेबल है या नहीं है, जीनस सेम है या वो फर्टाइल है या नहीं है। जो सुटेबल होगा, जो कॉम्पेटेबल होगा, उसी की पॉलन ट्यूब को वो अंदर क्या देती है, एंट्री देती है, जिसको हम डायलॉग बोलते हैं। पूरा जो सिस्टम है ये डायलॉग कहलाता है। इनके बीच में एक तरीके से जो हम बोल रहे हैं कि कन्वर्सेशन हो रहा है पॉलन ट्यूब और एक स्टिग्मा के अंदर। जैसे कि अब हम एक बात करते हैं कि अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट में एंट्री करने के लिए जाते हैं तो हमसे पहले वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको किससे मिलना है, या हम कहीं पर भी अगर जाते हैं तो सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है। तो उसी तरीके से आप एक ये चीज बोल लीजिए कि ओव्यूल के अंदर एंटर होने के लिए, ओवरी के अंदर स्टिग्मा एक क्या काम कर रही है, वहां पे पीएन का काम कर रही है, जो वहां पे उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, पहले एंट्री देने के लिए वहां पे उससे क्वेश्चंस कर रहा है कि आपको अंदर एंट्री तभी मिलेगी जब आप मेरे क्वेश्चंस के, क्वेरी के आप उनके आंसर्स दे सकते हो। अगर उसको सूट करेगा, वो सही लगेगा, तब उसको वो एंट्री देता है। उसी तरीके से स्टिग्मा उसको एंट्री तभी देगी जब उसको वो सूट करेगा। तो वो उसको देखेगा कि वो जीनस में सेम है या नहीं है, या वो कॉम्पेटेबल है, मतलब फर्टाइल है या नहीं है, तब उसको। तो ये जो चीजें इनके बीच में एक तरीके से कन्वर्सेशन चल रही है, वो डायलॉग कहलाती है, डायलॉग मेडिटेट कहलाता है। तो जिसके थ्रू उसके थ्रू स्टिग्मा जो है उसको रिकॉग्नाइज करती है, फाइंड करती है कि वो रॉन्ग टाइप है, राइट टाइप है। राइट टाइप का हुआ तो कॉम्पेटेबल, रॉन्ग टाइप का हुआ तो इनकॉम्पेटेबल। तो रॉन्ग टाइप वाले को पॉलन ट्यूब की एंट्री नहीं करने देगी। ठीक है, तो इनकॉम्पेटेबल के लिए क्या होगा, नो एंट्री। ठीक, और इसके लिए क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। ठीक है,
तो जब वो पॉलन ट्यूब अंदर आती है तो पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल की तरफ से अंदर जो एम्ब्रियो सैक है ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगी। और ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर आप देखो यहाँ पे ये जो है ये फिलीफॉर्म अपरेटस है, ये क्या करेगा, अगर मैं इसका एम्ब्रियो सैक दिखा रही हूं तो यहाँ तो 3 हो गई एंटीपोडल सेल्स, ये हो गई इसकी सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है इसके थ्रू ये पॉलन ट्यूब अंदर एंटर कर रही है, ये पॉलन ट्यूब अंदर आ गई और इसके पास जो है 2 मेल न्यूक्लियस हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फिलीफॉर्म अपरेटस है वो उसको गाइडलाइन प्रोवाइड कराएगी और जो सिनर्जिड है वो उसको पाथ प्रोवाइड कराता है। जैसे ये सिनर्जिड है और ये है यहाँ पर एक्सेल। ठीक, तो ये क्या करेगा, इसको ये मेल न्यूक्लियस को क्या कर देगा, यहाँ पर पाथ प्रोवाइड कर देगा। और जो पॉलन ट्यूब है ये अपने पॉलन मेल न्यूक्लियस को क्या कर देगी, यहाँ पे फ्री कर देगी, रिलीज कर देगी। तो ये एक पॉलन न्यूक्लियस, तो जो मेल न्यूक्लियस है वो इस एग सेल से फ्यूज हो जाएगा और दूसरा जो मेल न्यूक्लियस है वो इस सेकेंडरी सेल से फ्यूज हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, यहाँ पर इनके बीच में पूरा इंटरेक्शन होता है जिसके बेसिस पे कि कोई भी पॉलन ग्रेन अपनी पॉलन ट्यूब को ओवरी के अंदर तक पहुंचा सकता है। ठीक है, इसी इंटरेक्शन के बेसिस पे स्टिग्मा इसको क्या कर रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है और रिकॉग्नाइज करने के बाद ही पॉलन ट्यूब को एंट्री देती है, तभी वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो ये यहाँ पे हुआ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इस पे कॉम्पेटेबल और इनकॉम्पेटेबल के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। तो अच्छा टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ब्रीडिंग प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम किसी भी डिजायरेबल कैरेक्टर्स को लेकर हम आपस में प्लांट्स को क्रॉस करा सकते हैं। तो एक कॉमनली यूज टेक्निक होती है ये प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स की, जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स को लेकर हम क्या कराते हैं, उसमें क्रॉस कराते हैं और एक क्रॉप को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। 2 डिजायरेबल करेक्टर ले लिए जिनको कि हम लोग आपस में फ्यूज करा देंगे और उसके क्या होगा, एक इम्प्रूव प्लांट, इम्प्रूव वैरायटी फॉर्म्ड हो सकती है। तो जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है उसके लिए हमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हमें जो है उसमें जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में से हमको मेल फ्लावर को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम यहाँ पे 2 स्टेप ले लेते हैं इसके। सबसे पहले एक तो होता है इसके अंदर इमैस्कुलेशन और एक होता है बैगिंग। 2 स्टेप्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं इसके। इनके हेल्प से ही हम हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं। अगर ये दोनों स्टेप नहीं होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकता या एक परफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। इमैस्कुलेशन क्या होता है, इमैस्कुलेशन होता है रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर with the help of forceps. फॉर्सेप्स की हेल्प से हम जो हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें से हम एंथर को रिमूव कर देते हैं। और कब रिमूव करेंगे, बिफोर एंथर डाइसेंस। ठीक है, एंथर के डाइसेंस होने से पहले हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होता है कि अगर हम देखें कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। अब हमको हाइब्रिडाइजेशन कराना है तो हम क्या करेंगे, एक फ्लावर का फीमेल पार्ट लेंगे और दूसरे का हम क्या लेंगे, मेल प्लांट लेंगे। यानी कि हमें मतलब ये कहने का है कि 2 पेरेंट रिक्वायर्ड है, मेल और फीमेल, तो हमें चूज करने पड़ेंगे कि हमें किस प्लांट का मेल पार्ट लेना है और किस प्लांट का या किस फ्लावर का फीमेल पार्ट लेना है। तो हमें सबसे पहले जिस फ्लावर पे पॉलिनेशन कराना है, इट मींस जिसका हमें फीमेल पार्ट चूज करना है, अगर वो बाइसेक्सुअल है तो उसमें से सबसे पहले हमको उसका मेल पार्ट यानी कि एंथर को रिमूव करना पड़ेगा।
किस लिए? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने से हमको न्यू करेक्टर नहीं मिलेगा, और हमको जो करेक्टर चाहिए है ना, जो डिजायरेबल करेक्टर हमको चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। हमको डिजायरेबल करेक्टर वाले पॉलन ग्रेन्स चाहिए, तो उन पॉलन ग्रेन्स को फर्टिलाइज कराने के लिए हमें सबसे पहले इमेस्कुलेशन स्टेप करना पड़ता है, जिसमें कि हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर में से एंथर को रिमूव कर देते हैं फॉर्सेप की हेल्प से। और कब करते हैं ये एंथर के डेसेंस होने से पहले, ताकि वो पॉलन ग्रेन को रिलीज ना कर दे। अगर वो डेसेंस हो जाएगा तो पॉलन ग्रेन पहले ही शेड ऑफ हो जाएंगे, तो उनमें पॉलिनेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हो जाएंगे। तो अगर उससे पहले हम इस चीज को कर देते हैं तो पॉलन ग्रेन शेड ऑफ नहीं होंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो उस चीज को रोकने के लिए, हमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हमें मैस्कुलेशन का स्टेप करना पड़ता है। उसके बाद जो हम सेकेंड स्टेप लेते हैं, बैगिंग। बैगिंग में क्या होता है कि जो हमने इमेस्कुलेट करा है फ्लावर को, उसको हम एक पॉलिथीन बैग से क्या कर देते हैं, कवर्ड कर देते हैं। पेपर बैग होता है या पॉलिथीन बैग होता है, उसको हम कवर्ड कर देते हैं, ताकि कोई भी दूसरे पॉलन उसको क्या ना कर पाए, पॉलिनेट ना कर पाए। ठीक है, तो इसको हम प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। ठीक है, अगर इमेस्कुलेटेड फ्लावर क्या हो जाता है, emasculated flower is covered by paper bag। ठीक है, पेपर बैग से हम क्या कर देते हैं, उसको कवर्ड कर देते हैं। क्यों कवर्ड कर देते हैं? टू प्रिवेंट contaminated from unwanted पॉलन। ठीक है, पॉलन को मतलब पॉलन से बचाने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, पेपर बैग से कवर कर देते हैं। जैसे कि ये फ्लावर है, इस तरीके से उस फ्लावर को हम यहाँ पे इस तरह से कवर कर देंगे। ठीक है, और इस पे हम क्या कर देते हैं, कई बार टैग लगा देते हैं, टैगिंग कर देते हैं। इस तरीके से एक टैग लगा देते हैं, उस पे किस पॉलन ग्रेन को आपने यहाँ पे पॉलिनेट करवाया है ना। बैगिंग के बाद जब हम इमेस्कुलेशन कर देते हैं, तो इमेस्कुलेशन के बाद हम फिर इस पे पॉलिनेशन कराएंगे। तो यहाँ पे हम टैग में लिख देते हैं कि किस पॉलन ग्रेन को हमने यहाँ पे पॉलिनेट करवाया है, किस डेट पे कराया था। तो वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, कब बैगिंग करी थी, और पॉलिनेशन के बाद भी उसको हम बैग से कवर्ड कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक कि उनमें फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो जाता। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है दूसरे पॉलन ग्रेन्स आके वहां पे पॉलिनेट हो जाए। तो उनसे बचने के लिए हम लोग बैगिंग करते हैं, ताकि मेच्योरिटी जब तक नहीं आ जाती तब तक हम क्या कर देते हैं, इसको पेपर बैग से कवर्ड करके रखते हैं। तो इससे क्या होता है, इन दो स्टेप से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को क्या मिलता है, एडवांटेज मिलता है कि वो इजीली क्या हो सकता है, हाइब्रिडाइज करा जा सकता है। तो ये प्रोसेस जो है ये क्या होता है, इसको हम लोग, जैसे हमने बैगिंग बोला है कि एक बार हमने बैग कर दिया, उसको फिर हम हटाते हैं, फिर पॉलिनेशन करते हैं, फिर रीबैगिंग करते हैं। ठीक है, और फिर हम उसमें साथ में टैगिंग कर देते हैं, ताकि उस पर हमें इंफॉर्मेशन लिख दें जो हम लोगों ने करा है, किस टाइम पे हमने पॉलिनेशन करवाया था, किस टाइम पर हमने मैस्कुलेशन करा था, वो सारी चीजें हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को लिख देते हैं, ताकि हम लोग को याद रहे या कोई डाउट क्रिएट ना हो। तो रीबैगिंग और बैगिंग दोनों एक ही बात हो गई। बैगिंग हम लोग पहले मैस्कुलेशन फ्लावर के बाद करते हैं मैस्कुलेशन के, और उसके बाद जब पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद फिर हम बैगिंग कर देते हैं, रीबैगिंग कर देते हैं, ताकि फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली हो सके। ठीक है, तो ये हुआ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप। इसके बाद जब बैगिंग हो गई, उसके बाद पॉलिनेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, क्रॉसिंग कराई जाती है, जो भी हमें पॉलन ग्रेन डिजायर करेक्टर के चाहिए, जो भी हमको वांट मतलब चाहिए होता है, जिस पॉलन ग्रेन से हमको अपने फीमेल पार्ट को फ्यूज कराना है, वो पॉलन ग्रेन वहां पे पॉलिनेट करवा दी जाते हैं। तो ये था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इंपॉर्टेंट है। इसमें मैस्कुलेशन पे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एडवांटेज पूछा जाता है, व्हाट इज द इमेस्कुलेशन और व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द इमेस्कुलेशन, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। बैगिंग के ऊपर भी आ जाता है, दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं।
तो ये क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। और आपके इस बार 12th में पैराग्राफ बेस पे भी क्वेश्चंस आएंगे, तो पैराग्राफ भी आ सकता है जिसपे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। एनसीईआरटी को पूरा आपको अच्छे से फॉलो करना है कि उसमें जो भी पैराग्राफ दिए हुए हैं आप उनको अच्छे से रीड करिए, तो आपको वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। और कोई भी अगर डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।